राजीव जी, क्या जिम्मेदारी तय हो रही है या जवाबदेही तय की जाएगी? क्योंकि कुमार गौरव बात कर रहे थे भरोसे की, तो भरोसा तो करोड़ों लोगों का है, उनके बच्चों के भविष्य को लेकर है। कहते हैं आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। अकेले करीब 44 लाख के आसपास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं सीबीएसई के। पहली से लेकर 12वीं तक हम देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स की संख्या करोड़ों में होगी। करोड़ों स्टूडेंट्स मतलब करोड़ों परिवार। अब आप इस पर बोले, क्या ऐसे जवाबदेही तय होगी? देखिए मकसूद, पहली बात तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहे न रहे, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरी समझ से। सवाल ये है कि ये जो बीमारी है, कई बार आपको जख्म लगते हैं, कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। दो तरह के डॉक्टर हैं, एक तो तुरंत आपका मरहम पट्टी करके इलाज करते हैं और वहीं छोड़ देते हैं और जख्म बड़ा होता जाता है, और दूसरे तरह का डॉक्टर है कि जो जख्म के अंदर तक जाता है, उसके फैलने का खतरा देखता है और सर्जरी करता है ताकि शरीर आपका निरोग रहे। मरहम पट्टी कर देने से उस वक्त तो वो इलाज शायद ठीक हो जाए, लेकिन जख्म अंदर बढ़ते जाता है, बीमारी फैलते जाती है। तो ये सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटाए जाने को मैं मरहम पट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। पूरी सर्जरी की आवश्यकता है। देश की शिक्षा व्यवस्था में छात्रों की शिक्षा और परीक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में जो खिलवाड़ हो रहा है, उस पर पूरे प्रहार की आवश्यकता है, सर्जरी की आवश्यकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि एक देश में प्रचलन है, चल चुका है कि अगर चुनावों में कहीं हार हो या कहीं जीत हो, अब सारी गड़बड़ियां जो हो रही हैं सीबीएसई और एनटीए नीट की परीक्षा में, परीक्षा के पेपर आउट हो जा रहे हैं, बाजार में चूरन की तरह बिक रहे हैं। एक प्रदेश के एसओजी उसको लेके एनटीए के पास आ रही है, एनटीए कह रहा है जाइए आप एफआईआर कीजिए, हम एफआईआर नहीं करेंगे, परीक्षा ठीक हुई है, और उसके बाद रद्द करना पड़ जा रहा है। और उसके बाद एनटीए के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? पूरे नीट की परीक्षा रद्द हो गई। अब उसके बाद 15-20 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके एसजी कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद ही निगरानी कर रहे हैं। सीबीएसई के सेक्रेटरी और चेयरमैन को हटाया जाना मेरे समझ से कोई बड़ा एक्शन नहीं है। आईएएस अफसरों का ट्रांसफर होना ये तो रूटीन बात है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर के बहुत सारे रीजन होते हैं। हालांकि सीबीएसई के मौजूदा चेयरमैन को एक्सटेंशन 2027 तक का मिला हुआ था, लेकिन उनका ट्रांसफर हो जाना बहुत बड़ा एक्शन है, मैं इसे नहीं मानता। ठीक है, जिस सरकार में किसी दबाव में बहुत छोटे लोगों का ट्रांसफर नहीं होता है तो उसमें इसको एक बड़ा एक्शन कहा जाएगा, और ये इसको भी एट्रीब्यूट किया गया कि प्रधानमंत्री के दखल के बाद। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या शिक्षा मंत्रालय ने कोई खुद की आंतरिक जांच कराई थी जिसमें उसे लगा कि सीबीएसई ने ये जो ठेका दिया है, ओएसएम का जो ठेका जिस कंपनी को दिया उसमें गड़बड़ियां थी? क्या सीबीएसई ने कोई आंतरिक जांच या शिक्षा मंत्रालय ने आंतरिक जांच कराई जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि ओएसएम में स्कैन कॉपी धुंधली आ रही है और ऐसा भी संभव है कि रोल नंबर दूसरे बच्चे का और स्कैन कॉपी दूसरे की? क्या इन्होंने अपनी जाँच कराई है? क्या किसी मीडिया संस्थान ने, किसी अखबार ने, किसी चैनल ने ये रिपोर्ट किया? ये क्या है, कैसे हुआ, ये एक्शन कैसे हुआ? पहले मूल में तो इसमें जाना पड़ेगा ना। ये तो 3 जेनजी के बच्चे जो 12वीं के छात्र थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बात उठाई, और जब शुरुआत में उठाई तो उनको खारिज कर दिया गया, पाकिस्तानी कह दिया गया। जो फैशन चला हुआ है, सरकार से आप सवाल उठाएंगे तो खालिस्तानी है, वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, कांग्रेसी है, पाकिस्तानी है, शहरी नक्सली है। उन्हें भी उस 17 साल के बच्चों को पाकिस्तानी कहा गया। उन्हें आके कहना पड़ा, उनके पिता कह रहे रात भर सो नहीं पाया बच्चा, उन्हें आके कहना पड़ा अरे भैया हम पाकिस्तानी नहीं है, हम यही के सवाल उठाने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाए। एक 17 साल का बच्चा 12th का, मैंने तो अपनी आज तक की जिंदगी में, और शायद रिकॉर्ड है कि पार्लियामेंट की किसी भी स्टैंडिंग कमेटी में 17 साल के बच्चे ने सोशल मीडिया एक ब्लॉग पर सीबीएसई के ठेके के अनियमितताओं की, गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया हो, और एक पार्लियामेंट्री कमेटी में 17 साल के बच्चे को बुलाया जाता हो। पहली बार ऐसा हुआ, और वो 17 साल का बच्चा एक पेपर लेकर प्रेजेंटेशन करता है। उस प्रेजेंटेशन में सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों बैठे रहते और सारे एमपीज बैठे रहते हैं, और उसका प्रेजेंटेशन खत्म होते ही फैसला होता है सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी हटाए जाएंगे। क्रेडिट किसकी है? सरकार ने कोई इंटरनल जांच की थी? पॉलिटिकल विपक्ष ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ किया था?
किसी जांच एजेंसी ने कुछ की थी? सरकार की कोई अपनी एजेंसी थी? नहीं। ये जो भुक्तभोगी थे उन्होंने सोशल मीडिया को अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया। जो काम मीडिया को करना चाहिए था, जो काम सेंट्रल एजेंसीज को करना चाहिए था, जो काम एजुकेशन मिनिस्ट्री को करना चाहिए था, वो 17 साल के 2-3 बच्चों ने मिलकर के किया और इस पूरे मामले को सामने रखा। अब स्टोरीज आने लगी। आज ही रिपोर्ट आई है कि जो कमेटी बनी थी, जो एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था जनवरी में, जो ट्रायल रन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें 1 साल का समय देना चाहिए। तो क्या जल्दी थी? क्या जल्दी थी कि ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया? बकौल सार्थक सिद्धांत की रिपोर्ट के मैं उसको पूरी क्रेडिट उस बच्चे को देता हूं, क्योंकि ये सारा मामला पब्लिक डोमेन में लाने का क्रेडिट सार्थक सिद्धांत को है, जिसने ये कहा कि ये जो टेंडर 3-3 बार 2-2 बार रद्द हुआ टेंडर, तीसरी बार जो टेंडर दिया गया, ये वही कंपनी है जिसने तेलंगाना के 2019 के 12वीं के एग्जाम का OSM के जरिए ठेका लिया था और 3,30,30,000 बच्चों को फेल कर दिया और उसमें 23 बच्चों ने आत्महत्या की और बाद में इस कंपनी ने अपना नाम बदल दिया। वहां पर ब्लैकलिस्ट किया गया। यहां पर उसको ठेका मिल जाए उसके लिए 2-3 बार ऊपर नीचे किया गया। 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर को ऐसे फिक्स किया गया जिससे 1.7% से वो ये ठेका पा जाए। अब मोदी सरकार ने एक सदस्यीय समिति का गठन किया और यह गठन, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी सरकार की आंतरिक एजेंसी की वजह से नहीं, कि किसी विपक्ष के आरोप की वजह से नहीं, किसी भी जांच एजेंसी के जांच पर नहीं, किसी भी मीडिया हाउस के रिपोर्ट के आधार पर नहीं, ये उन्हीं भुक्तभोगी छात्रों की रिपोर्ट थी, उनका भोगा हुआ यथार्थ था, उनका रिसर्च था, जो सोशल मीडिया के जरिए वो सामने लाने में कामयाब हुए, अपनी बात को रख पाए। और सबसे बड़ी बात, इसे भी इन बच्चों को पाकिस्तानी और तमाम दिया गया और पहली बार ऐसा लगा कि कोई खबर ऐसी है जिसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं था और नौजवानों ने अपनी लड़ाई लड़ ली। बहुत शुक्रिया राजीव सर, आप ने एक डिटेल एनालिसिस इसको लेकर किया और जाहिर तौर पर तारीफ करनी होगी सार्थक सिद्धांत की, जिस तरह से वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश भी हुए, स्थायी समिति के सामने, और यहाँ हुआ है।